हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीक्षिता राम से और हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने उसके बेसिक्स को डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम देखेंगे डीएनए हेलिक्स की पैकेजिंग कैसे होती है। तो आज हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स को डिस्कस करेंगे। देखो, हमें पता है कि डीएनए की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बड़ी होती है डीएनए की लेंथ, और जो सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसकी लेंथ उसके कंपैरिजन में बहुत ही छोटी होती है। लेकिन उसमें हमें डीएनए को फिट करना है, तो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसको हम किस तरीके से फिट करेंगे, तो उसको हमें पैकेज करना पड़ेगा। तो उसको हम किस तरीके से पैक करते हैं वही हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो लेंथ ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स इन टिपिकल मैमेलियन सेल। देखो, अगर हमें डीएनए की लेंथ अगर हमें निकालनी है तो उसको हम कैसे निकालते हैं। 1 सेकेंड, लेट मी सिलेक्ट द कलर। ओके, सो अगर हमें डीएनए की लेंथ निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं कि उसके अंदर हमें कितने बेस पेयर देखने को मिलते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे हम डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर की, दो बेस पेयर के बीच में कितनी डिस्टेंस है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कि उसके अंदर कितने बेस पेयर प्रेजेंट है। अब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि मैमलियन सेल ह्यूमन बीइंग के अंदर हमें कितने बेस पेयर देखने को मिलते हैं। 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर, और दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है। 0.34 × 10⁻⁹ मीटर पर बेस पेयर। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है 2.2 मीटर, यानी कि 2.2 मीटर इतना लंबा डीएनए हमें देखने को मिलता है। लेंथ ऑफ द ई कोलाई डीएनए, अगर हम प्रोकैरियोटिक डीएनए की बात करें तो उसमें जो बेस पेयर का नंबर होता है वो होता है 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर, और जो दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 0.34 × 10⁻⁹ बेस पेयर। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिलता है 1.36 mm डीएनए, इतना होता है प्रोकैरियोट के अंदर। और मैमल्स में कितना होता है, हमें कितना देखने को मिलता है यूकैरियोट में 2.2 मीटर लंबा डीएनए। अगर हम प्रोकैरियोट में बात करें कि प्रोकैरियोट में कैसे पैकेजिंग होती है, तो प्रोकैरियोट जैसे कि ई कोलाई की बात करो, डोंट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स के पास कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, और जो डीएनए होता है वो पूरी सेल में स्कैटर्ड होता है, यानी कि फैला हुआ होता है। तो डीएनए क्या होता है, हमें निगेटिवली चार्ज होता है, हमें पता है। हेल्ड विथ सम प्रोटीन दैट हैव पॉजिटिवली चार्ज आर रीजन न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड रीजन जो होता है, न्यूक्लियोइड यानी कि जैसे हमारे अंदर न्यूक्लियस होता है यूकैरियोट्स के अंदर, तो उनमें एक न्यूक्लियोइड रीजन होता है। तो डीएनए ऑर्गेनाइज इन लार्ज लूप हेल्ड बाय द प्रोटीन। डीएनए होता है निगेटिवली चार्ज, वो कुछ ऐसे प्रोटीन्स को पकड़ता है जो पॉजिटिवली चार्ज है, उनके साथ बाइंड होके वो न्यूक्लियोइड यानी कि एक ऐसा मतलब लूप बना लेता है, और उस रीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। जहाँ पे डीएनए कॉइल होके है, मतलब वहाँ पे पैकेजिंग हुई है, तो उस रीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड इन प्रोकैरियोट। अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो इन यूकैरियोट ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि 2.2 मीटर का डीएनए है। सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन, डीएनए होता है निगेटिवली चार्ज, और फिर उसको बाइंड होना पड़ेगा किसी पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ। तो वो कौन से प्रोटीन के साथ बाइंड होता है, हिस्टोन। हिस्टोन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स। हिस्टोन रिच इन द बेसिक अमाइनो एसिड रेसिड्यूज। हिस्टोन्स के अंदर हमें बेसिक अमाइनो एसिड रेसिड्यूज देखने को मिलते हैं। मेनली हमें वहाँ पे 2 अमीनो एसिड देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज द लाइसिन, सेकेंड होता है आर्जिनिन। इन दोनों का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इनके साइड चेन में हमें पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है, इसीलिए जो डीएनए होता है वो हिस्टोन के साथ यहाँ पे जाके बाइंड होता है। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन अक्वायर चार्ज डिपेंडेंट अपॉन अबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यूज विद चार्ज साइड चेन। तो हिस्टोन जो होता है ऑर्गेनाइज टू फॉर्म दी न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बनाता है हिस्टोन। अब न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, एक तो हो गया हमारा निगेटिवली चार्ज डीएनए, जो कि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के मतलब अराउंड बाउंड है, और हिस्टोन जो होते हैं ना वो 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल आके बाउंड होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम हिस्टोन ऑक्टामर, विच इज द यूनिट ऑफ द 8 मॉलिक्यूल। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन गया कि निगेटिवली चार्ज डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर के साथ जाके बाइंड हो गया, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। एंड न्यूक्लियोसोम टिपिकली कंटेन्स द 200 बेस पेयर ऑफ द डीएनए हेलिक्स। ठीक है, न्यूक्लियोसोम में हमें टिपिकली 200 बेस पेयर देखने को मिलते हैं डीएनए हेलिक्स के।
न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन होता है थ्रेड लाइक स्टेन कलर बॉडीज होती है क्रोमैटिन, वी ऑल नो। उसके बाद न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन सीन एज अ बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, बीड्स ऑन स्ट्रिंग व्हेन व्यूज अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि हमें सपोज ये एक स्ट्रिंग है और इसके ऊपर हमें कुछ इस तरीके से बीड्स देखने को मिलते हैं, और जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमैटिन पैकेज टू फॉर्म अ क्रोमैटिन फाइबर, ये एज अ क्रोमैटिन फाइबर पैक होता है विच फर्दर गेट कॉइल एंड कंडेंस एट द मेटाफेज स्टेज ऑफ द सेल साइकिल, और फिर वो आगे फर्दर कंडेंस फॉर्म बनाते हैं वो क्रोमोसोम। उसके बाद पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन, अगर हमें क्रोमैटिन की हायर लेवल पे पैकेजिंग करनी है तो हमें कुछ एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स भी लगते हैं, जिनको हम कलेक्टिवली NHC प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। तो NHC यानी कि नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। उसके बाद हमें टिपिकल न्यूक्लियस में हमें दो रीजन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज द यूक्रोमैटिन, एक होता है हेट्रोक्रोमैटिन। तो हमें न्यूक्लियस के अंदर दो रीजन देखने को मिलते हैं, फर्स्ट वन इज द यूक्रोमैटिन, सेकेंड होता है हेटेरोक्रोमैटिन। तो जो यूक्रोमैटिन होता है वो होता है लूजली पैक, लाइट स्टेन होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन होता है, और जो हेट्रोक्रोमैटिन होता है वो मोर डेंसली पैक होता है, डार्कली स्टेन होता है और इनएक्टिव फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट में पैकेजिंग कैसे होती है। तो यूकैरियोट की अगर हम बात करें तो वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि 2.2 मीटर लंबा DNA है जिसको हमें छोटे से न्यूक्लियस में मतलब पैक करना है। तो कैसे करेंगे कि निगेटिवली चार्ज जो DNA है वो पॉजिटिवली चार्ज उसको प्रोटीन लगेंगे। तो हमने हिस्टोन ले लिया। हिस्टोन क्यों लिया? क्योंकि हिस्टोन में हमें बेसिक अमीनो एसिड देखने को मिलते हैं। कौन कौन से अमीनो एसिड देखने को मिलते हैं? लाइसिन और अर्जिनिन, ये दो अमीनो एसिड ही क्यों देखने को मिलते हैं? क्यों लेते हैं हम हिस्टोन को? क्योंकि लाइसिन और अर्जिनिन होता है। क्यों लाइसिन और अर्जिनिन? क्योंकि लाइसिन और अर्जिनिन के साइड चेन में हमें पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है जो कि ढंग से डीएनए के साथ बाइंड हो सके। फिर डीएनए निगेटिवली चार्ज डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर के साथ बाइंड होता है, न्यूक्लियोसोम जैसा एक स्ट्रक्चर बनाता है। न्यूक्लियोसोम में न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की रिपीटिंग यूनिट्स हमें देखने को मिलते हैं जो आगे जाके क्रोमैटिन बनाते हैं। क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टेन कलर की बॉडीज होती है। उसके बाद हमें बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जो कि क्रोमैटिन में है, ठीक है ना, न्यूक्लियोसोम से क्या बना आगे जाके क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन में हमें बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं जो कि बहुत सारे क्रोमैटिन फाइबर्स साथ में आके पैकेजिंग करते हैं, और फिर हमें क्रोमोसोम स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। फिर क्रोमोसोम आगे जाके कॉइल और कंडेंस हो जाता है जो कि हमें मेटाफेज स्टेज में क्लियरली देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि टिपिकल न्यूक्लियस के दो रीजन होते हैं, यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन, और उसके कुछ कैरेक्टर्स देखे। मेनली तो यही याद रखना है कि हिस्टोन में कौन कौन से बेसिक अमीनो एसिड हमें देखने को मिलते हैं, और सबसे पहले क्या बनता है हिस्टोन ऑक्टामर के साथ, वो निगेटिवली चार्ज डीएनए बाइंड हो गया, न्यूक्लियोसोम बना, देन क्रोमैटिन, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, क्रोमैटिन फाइबर्स, एंड देन क्रोमोसोम पैक हो गए। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपका रिवाइज हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग, बाय एंड टेक केयर। You can support my channel by scanning this QR code via UPI. Any small contribution means a lot to me and helps me continue creating content. Thank you so much for your support.